गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टैंडर्ड 8 के चैप्टर नंबर 2 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसे हम धातु एवं अधातु कहते हैं, पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं? व्हाट इज़ मैटर? वह वस्तु जिसका भार हो या वह स्थान घेरती हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। जिसका भी कोई वजन हो, जिसका कोई भार हो और जो कोई स्थान घेरती हो, जैसे यह पेन, यह ब्लैक बोर्ड, कोई भी ऐसी वस्तु जिसका एक निश्चित आकार हो, जिसका भार हो और जो स्थान घेरती हो, हम उसे मैटर कहते हैं। तो पदार्थ को हम दो भाग में बांटते हैं। पहला धातु, जिसे हम मेटल कहते हैं, और दूसरा अधातु, जिसे हम नॉन मेटल कहते हैं। पदार्थों का जो विभाजन है, धातु या अधातु, ये उनके गुणों के आधार पर होता है। जैसे मेटल की श्रेणी में है आयरन, कॉपर, जिसे हम लोहा, तांबा, और लकड़ी या कोयला अधातु में आता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ मेटल है या कोई भी पदार्थ नॉन मेटल है? तो मेटल या नॉन मेटल हम उसको उनके गुणों के आधार पर कहते हैं। गुण के आधार पर यह निर्धारित होता है कि यह मेटल है या नॉन मेटल है। अब मेटल्स के कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिस पर हम कहते हैं कि यह मेटल है और यह नॉन मेटल है। आपने देखा होगा लोहा को, तांबा को, लोहे की हथौड़ी, तांबे का तार आपने देखा होगा, इनमें चमक होती है। लेकिन क्या कोयले में चमक होती है? क्या लकड़ी में चमक होती है? नहीं। क्या लकड़ी से हम अगर किसी चीज़ पर आवाज़ करें तो वो आवाज़ नहीं उत्पन्न होती है। लेकिन अगर लोहे या तांबे के बर्तन पर जब हम ऐसे पीटने की आवाज़ होती है तो एक साउंड निकलता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये जो मैटर है, ये जो एलिमेंट है, ये एक मेटल है या फिर एक नॉन मेटल है। तो आइए इन सारे प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस बेसिस पर हम मेटल को मेटल और नॉन मेटल को नॉन मेटल कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। धातु और अधातु का विभाजन उसके गुणों के आधार पर होता है। धातु, जिसे हम मेटल कहते हैं, और अधातु, जिसे नॉन मेटल कहते हैं। देयर आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। दिखावट, जिसे हम अपीयरेंस कहते हैं। सामान्यतः जितने भी मेटल्स हैं वो हल्के भूरे रंग के होते हैं, लेकिन सोना पीले रंग का और तांबा हल्के लाल रंग का होता है। भौतिक अवस्था, जिसे हम फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, जिसे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस कहते हैं, और हिंदी में उसे ठोस, द्रव और गैस कहते हैं। तो सामान्यतः जितने भी मेटल्स हैं वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक पारा, जिसे हम मरकरी कहते हैं। पारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। और सोडियम और पोटेशियम जो है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। इन्हें हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की, वो है लश्चर, चमक। धातुएं बहुत चमकीली होती हैं। हम जैसा जानते हैं सोना, चांदी, एल्युमिनियम, जितने भी धातु हैं उनमें अपनी चमक होती है। इनके इसी गुण के कारण इन्हें ऑर्नामेंट्स बनाने में, सोना और चांदी का यूज़ हम ऑर्नामेंट्स बनाने में करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स आर अघातवर्धनीयता, जिसे हम मैलिएबिलिटी बोलते हैं। अघातवर्धनीयता या मैलिएबिलिटी। मेटल्स आर जनरली मैलिएबल इन नेचर। मेटल्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुण है उनकी मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मीन्स मेटल बहुत
सॉफ्ट होते हैं और इन्हें पीट कर पतली चादरें इनकी बनाई जा सकती हैं, जिस चादर का इस्तेमाल जैसे फूड रैपिंग में करते हैं। सोना है, तांबा है, चांदी है, जितने भी हैं, या फिर एल्युमिनियम फॉइल्स के बारे में आपने सुना होगा। एल्युमिनियम फॉइल्स का इस्तेमाल हम लोग फूड रैपिंग में करते हैं। द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज तन्यता या डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मेटल का ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डक्टिलिटी मीन्स इसके मेटल्स को हम पीट कर पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। पतले तार से बहुत इनका इस्तेमाल होता है, बिजली के उपकरण में होता है। चांदी की तारें बनती हैं, सोने की तारें बनती हैं, और तांबे की तार का तो पूरा इस्तेमाल बिजली के उपकरण में किया जाता है। तांबे की तार का ही सबसे ज़्यादा बिजली के उपकरणों में इस्तेमाल होता है। ऐसे सोने और चांदी का भी तार बनता है, लेकिन चूँकि सोने और चांदी के इस्तेमाल तारों में नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये बहुत कॉस्टली हैं एंड दे आर नॉट ईजिली अवेलेबल। इसीलिए हम लोग बनाने में, तार बनाने में हमेशा तांबे का इस्तेमाल करते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज ध्वन्यात्मकता या सोनोरस। सोनोरस हम उसे कहते हैं जिससे कोई आवाज़ निकलती हो, जिससे पीटने पर कुछ आवाज़ उत्पन्न हो। ध्वन्यात्मकता, सोनोरस गुण मेटल्स के होते हैं। जैसे आपने देखे होंगे लोहे की घंटी, हमारे विद्यालय में लोहे की घंटी टंगी होती है। बहुत दिन से हम विद्यालय गए नहीं हैं, इसलिए इसकी कमी महसूस हो रही है, लेकिन ये लोहे की घंटी का इस्तेमाल हम विद्यालय में करते हैं या फिर अन्य जगहों पर भी करते हैं। इससे क्या होता है कि लोहे की एक घंटी को जब हम किसी अन्य चीज़ से पीटते हैं तो बहुत ही साफ साउंड प्रोड्यूस होता है। तो उसे ही हम मेटल्स का एक प्रॉपर्टी है सोनोरस या ध्वन्यात्मकता, साउंड प्रोडक्शन, साफ साउंड। सेवेंथ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज ऊष्मा की चालकता या थर्मल कंडक्टिविटी। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आपने लोहे के तवे पर घर में खाना बनाते हुए देखा होगा। लोहा ऊष्मा का सुचालक है, इसीलिए घर में लोहे के तवे का इस्तेमाल होता है रोटी बनाने के लिए। ऊष्मा की चालकता मेटल के बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में से एक है। ऊष्मा के सुचालक हैं तांबा, सोना, चांदी। आठवीं जो प्रॉपर्टी है मेटल की है वो है विद्युत की सुचालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स आर ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट as well as electricity. They allow electricity to pass through them. That's why they are called good conductor of electricity. Metals बहुत ही अच्छे विद्युत के सुचालक हैं, इसलिए metals are called good conductor of electricity. वैसे तो सोने और चांदी की भी बहुत ही अच्छे सुचालक हैं विद्युत के, लेकिन चूँकि सोने और चांदी की तारें ईज़िली अवेलेबल भी नहीं हैं और काफ़ी महंगी हैं, इसलिए सोने और चांदी के तारों की इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। हम विद्युत के उपकरण में तांबे के ही तारों का इस्तेमाल करते हैं। और एल्युमिनियम भी बहुत ही अच्छा सुचालक है, लेकिन एल्युमिनियम की जब तार बनती है तो वह टूट जाती है, इसलिए हम एल्युमिनियम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम बिजली के उपकरण बनाने में मुख्यतः तांबे की तारों का ही इस्तेमाल करते हैं। The ninth and the last properties of metals are गलनांक and क्वथनांक, that is called melting and boiling point. आइए पहले हम जानते हैं melting and boiling point क्या होते हैं। Melting point, the temperature at which a substance melts, वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु अपने द्रव्य अवस्था में कन्वर्ट हो जाए। The temperature at which a substance melts is called its melting point. And क्वथनांक, जिसे हम boiling point कहते हैं, किसी भी पदार्थ की वह अवस्था जहाँ पर वह जाकर वाष्प में परिवर्तित हो जाए। The temperature at which substance starts boiling or converted, evaporation started
इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं, गलनांक और क्वथनांक, वो मेटल्स के बहुत हाई हैं। मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। अब हम अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में जानते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। निष्प्रभता या डल। हमने धातुओं के बारे में पढ़ा था कि धातुएं चमकीली होती हैं। मेटल्स आर ब्राइट, मेटल्स हैव देयर ओन साइन। लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं वो निष्प्रभ होते हैं, डल होते हैं, इनकी कोई चमक नहीं होती है। इसमें भी एक अपवाद है, वह है ग्रेफाइट और आयोडीन। इन ये चमक होते हैं। ग्रेफाइट आपने देखा होगा अपने पेंसिल के लीड में ग्रेफाइट होता है, उसकी एक चमक होती है। दूसरी प्रॉपर्टीज है अधातुओं की भंगुरता या ब्रिटल। मेटल्स को हम पीट कर पतली तारों में, पतली चादर में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स को हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। नॉन मेटल्स टूट जाते हैं, दे आर ब्रिटल इन नेचर। उनको पतली तार में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें एक अपवाद है हीरा। हीरा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर वस्तु है, सबसे हार्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर। अध्वन्यात्मकता या नॉन सोनोरस। मेटल की क्या प्रॉपर्टी थी? मेटल्स आर सोनोरस, उनसे गूंजने की आवाज़ निकलती है, साउंड प्रोड्यूस होता है, एक साफ साउंड। लेकिन नॉन मेटल से साफ साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस इन नेचर। द फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर विद्युत कुचालक, इंसुलेटर। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने पढ़ा था कि धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स विद्युत और ऊष्मा दोनों के कुचालक होते हैं। इंसुलेटर मीन्स ऊष्मा के कुचालक, जो ऊष्मा, जिससे ऊष्मा का एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का संचार न हो सके। इसमें भी एक अपवाद है, वह है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द फिफ्थ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर ऊष्मा कुचालकता, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ऊष्मा के भी कुचालक हैं और विद्युत के भी कुचालक हैं। विद्युत में एक अपवाद है, वह है ग्रेफाइट। द सिक्स्थ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स इज गलनांक एंड क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि हमने मेटल के टर्म में देखा था कि मेटल हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल के गलनांक और क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं। उसी टर्म में नॉन मेटल्स के गलनांक और क्वथनांक जो हैं वो निम्न होते हैं। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक और प्रॉपर्टीज़ है नॉन मेटल्स की, वह है उनकी भौतिक अवस्था। जनरली जो नॉन मेटल हैं वो तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। जो अधातु हैं उनकी वो तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं वो है जो नॉन मेटल पाया जाता है वह है कार्बन। लिक्विड फॉर्म में जो पाया जाता है वह है ब्रोमीन, और गैसियस फॉर्म में जो पाया जाता है वह है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो तीनों पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं उस तीनों अवस्थाओं में नॉन मेटल्स पाए जाते हैं।